नमस्कार। मैं शिशिर विवेकानंद शेट्टी, लोखंडवाला रेजिडेंस एसोसिएशन का सहसंस्थापक 120 फीट डीपी रोड के विषय में इस एलआरए के वीडियो के द्वारा आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करने जा रहा हूं। तारीख 11/1/2024 को हमारे उत्तर मुंबई के कर्मठ सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी ने आर दक्षिण प्रभाग कांदिवली के सहायक आयुक्त श्री ललित तलेकर जी को 120 फुट डीपी रोड के विषय में एक महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है और इस लिखे हुए चिट्ठी को आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका मैं अब हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूँ। गोपाल शेट्टी, एमपी लोकसभा उत्तर मुंबई, तारीख 11/1/2024, प्रति श्रीमान ललित तलेकर जी, नगर निगम सहायक आयुक्त आर दक्षिण प्रभाग कांदिवली पश्चिम। विषय कांदिवली पूर्व में 120 फुट सड़क खोलने के संदर्भ में। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कांदिवली पूर्व में महिंद्रा एंड महिंद्रा से गुजरने वाली सड़क 120 फीट की डीपी रोड है और दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह से तैयार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की तरफ से सड़क पूरी तरह से कंक्रीट हो चुकी है, लेकिन इसके अगले हिस्से पर आगे के बस्तियों के कारण सड़क अभी तक शुरू नहीं हुई है। एक सांसद के रूप में मेरे पिछले 9.5 वर्षों के कार्यकाल और पिछले 4 वर्षों की निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी ये प्रश्न समाप्त नहीं होता। मागाठाणे मंडल के विधायक श्री प्रकाश सुर्वे जी के मुताबिक उन्होंने 2 साल पहले ही ऐसा सुझाव दिया था कि रोड संरेखण यानी अलाइनमेंट शिफ्ट करने से सिंह एस्टेट के रहवासियों को परेशानी ना हो, और ऐसा होने पर आप वो काम कर लें। इस पर सहमति मैं और विधायक श्री अतुल भाटकलकर जी पहले ही दे चुके हैं। हालांकि अब तक अंतिम निर्णय नगर पालिका और सरकार द्वारा नहीं लिया गया है, इसीलिए लोखंडवाला परिसर में हजारों लोगों को कठिन यातायात समस्याएं का सामना करना पड़ता है और डीपी रोड पर रहवासियों को इस लटकती तलवार के साथ रहना पड़ता है कि नगर निगम के अधिकारी कभी भी उनका घर हटा देंगे। एक सांसद के तौर पर मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि इन सभी लोगों को कांदिवली पूर्व में एक ही सरकारी और प्रशासनिक जगह मिल सके। भले ही यहाँ के निवासी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हों, परंतु मेरा प्रयास आज भी जारी है ताकि सरकार के योजना के मुताबिक घर बनाने के बाद उन्हें नगर निगम टैक्स भी बहुत कम देना होगा। जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं मतदाताओं के भविष्य का ख्याल रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ। कृपया इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लें ताकि हम सिंह एस्टेट और लोखंडवाला टाउनशिप दोनों तरफ के लोगों को बता सके कि सड़क पूरा होने में और कितना समय लगेगा। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता माने और मुझे इस पर लिखित में उत्तर दें। धन्यवाद। आपका गोपाल शेट्टी। दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में हम सिंह एस्टेट के कुछ रहवासियों से मिले। हम दोनों ने मिलकर ये चर्चा की कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द एक समाधान कैसे निकाला जा सकता है और समाधान निकालने के बाद दोनों बाजू के लोगों के लिए और पूरे पश्चिम उत्तर मुंबई के लिए इस समाधान का एक अवसर कैसे बनाया जा सकता है। इस चर्चा के दौरान हमने उनको हमारी तरफ से एक साफ स्पष्टीकरण दिया कि कैसे हमारे तरफ से हमारे विधायक अतुल भाटकलकर जी ने इतने वर्षों में इस पूरे कार्य को एक बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में संपन्न किया है और कैसे इस पूरे कार्य को संपन्न करते हुए इसे अपने अंजाम तक लेके जाते हुए अतुल जी का एक मेन प्रायोरिटी हमेशा से था कि न केवल सिर्फ उनके मतदार संघ के लोग जो हम हैं लोखंडवाला के रहवासी, बल्कि सिंह एस्टेट के भी अपने भाई बंधु, उनको सरकार की तरफ से सबसे अधिक और सबसे उत्तम कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाए या किस तरह से उनको एक बहुत बढ़िया सरकार की योजना के तहत एक निवास स्थान दिया जाए। उसके बाद ये तय किया गया कि इस विषय पर अगली चर्चा हम हमारे उत्तर मुंबई के सांसद माननीय श्रीमान गोपाल शेट्टी जी से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। 19 दिसंबर 2023 को मैं खुद दिल्ली गया और सांसद गोपाल जी के निवास स्थान पर बैठकर विस्तार में इस विषय पर हमने चर्चा की। फिर 26 दिसंबर 2023 की सुबह सिंह एस्टेट के रहवासी और हम सांसद गोपाल शेट्टी जी से उनके
बोरिवली के कार्यालय में मिले। जो प्रतिबद्धता गोपाल जी ने अपने पत्र में लिखा है, वही चीज़ गोपाल जी ने उनको बताया कि कैसे पहले भी सिंह एस्टेट का एक गुट का प्रतिनिधित्व उनके पास आता था। तब भी उन्होंने उनसे ये बात की थी कि सारे के सारे रहवासियों को उन्हीं के स्थान के पास एकत्रित एक ही सोसाइटी के अंदर घर देने का नियोजन किया जाएगा। सांसद जी ने तभी आर दक्षिण विभाग के मनपा उपायुक्त ललित तलेकर जी से फ़ोन पर बात की और उनसे कहा कि हम सारे लोगों से भेंट करें और हमको किस तरीके से आगे का काम होगा इस बारे में आश्वासन दें। ललित जी ने तुरंत अपने टीम के साथ सिंह एस्टेट के मित्रों को और हमारे साथ एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने उनके प्रश्नों का, उनके सवालों का उत्तर दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ ही दिनों में जो लोगों ने अपने पत्र दिए हैं उनकी पात्रता का इन्फॉर्मेशन पब्लिक नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। मनपा उपायुक्त ने सिंह एस्टेट के रहवासियों को ये भी आश्वासन दिया कि जो चर्चा उनकी गोपाल जी से हुई थी और जो फैसला सरकार लोगों के हित में करेगी उसमें मनपा का पूरा सहयोग दिया जाए। इस डीपी रोड के बनने के पीछे का संघर्ष हमारा काफ़ी लंबा है। हमारे यहाँ के रहवासी हज़ारों की तादाद में हैं। कई लोगों के परिवारजन एम्बुलेंस के न पहुँचने की वजह से उनका देहांत हो गया। कहीं किसी महिला को अपने बच्चे को ऑटो रिक्शा में ही डिलीवर करना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक में वो अटक गई। और ऐसे कई हादसे हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पर जिसकी चर्चा नहीं करना चाहेंगे, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके लिए आपका घर मिलना कितना आवश्यक है। अब आपके साथ उत्तर मुंबई के दिग्गज सांसद गोपाल शेट्टी खड़े हैं, हमारे कर्मठ विधायक अतुल भाटकलकर जी खड़े हैं, हम सारे खड़े हैं। हम सब मिलकर इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि हमारा ये रास्ता जल्द से जल्द बने, जल्द से जल्द खुले और आपको जल्द से जल्द इस चीज़ का एक सोल्यूशन दिया जाए। हमारे निष्ठाबद्ध सांसद गोपाल शेट्टी जी आपको स्वयं आगे की प्लानिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बात उत्तर मुंबई के हम सब नागरिक जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जब जब गोपाल शेट्टी जी कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको संपन्न करने तक वो आराम की सांस तक नहीं लेते। नहीं, कांदिवली लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स का जो रोड महिंद्रा एंड महिंद्रा से आगे जाता है उसके बारे में जो अंतिम पत्र मैंने मुंबई महानगर पालिका के सहायक आयुक्त को लिखा, उसका पूरा हिंदी में अनुवाद करके शिशिर ने बहुत अच्छी तरह से उसको उतारा है। निश्चित एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। ये सारे प्रकल्प के कार्यक्रमों में अतुल जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़कर जो उनको कंपेंसेशन, जो मुआवजा देना होता है, वो बहुत उसमें बढ़ा कर देने का प्रयास किया, क्योंकि कांदिवली ईस्ट का कुछ परिसर का रेडी रेकॉर्डिंग का रेट भी ज़्यादा है और ये दोनों कारण से अतुल जी का क्या हुआ प्रयास और रेडी रेकॉर्डिंग का रेट, उससे उनके हाथ में 2 पैसा ज़्यादा आएंगे, लेकिन उतना नहीं आ रहा है जितने पैसे में उनको एक 300 फुट का घर मिले। इसलिए मैं जो प्रयास कर रहा हूँ कि भाई एक अलग जगह लेकर पूरा सारे लोगों को एक साथ में जो इतने सालों से रहते हैं तो वहाँ उनको रहने के लिए मिले, उस प्रकार का ये प्रयास है। मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे प्रकाश सुर्वे जी ये दोनों मिलकर इसका अंतिम जो भी निवाड़ा जिसको मराठी में कहते हैं वो लाने का प्रयास करें, ताकि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के लोगों को भी एक रास्ता मिले और वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी न्याय मिले, उनको सबको एक साथ में रहने का प्रयास मिले। इस प्रकार का प्रयास हमने करना चाहिए और हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी इतना बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो यातायात की तकलीफ है उसमें और वृद्धि हो। इस प्रकार का कोई काम हमने नहीं करना चाहिए। राजनीति में काम करते समय सभी हमारे मन का, सभी लोगों के मन का होता नहीं है। हमने लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लेना होता है, वो लेना चाहिए। और मैं बहुत खुलकर अगर कहूँ तो जहाँ पर वो अभी बसे हैं वहाँ पर भी आने वाले दिनों में अगर वो डेवलपमेंट करते हैं तो उनको जो सरकार का कानून है वो हिसाब से उनको घर मिलने वाला है। तो वही घर अगर अभी कहीं मिलता है तो उन्होंने लेकर इस बात को ख़त्म करना चाहिए। ऐसा मैं बहुत, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि इसको खराब लगेगा, उसको खराब लगेगा, तो ये समस्या का समाधान हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सभी से कि इसको सब लोगों ने मिलकर, इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, कोई प्रेस्टीज इशू ना बनाए, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये ना मानते हुए
हम सब लोगों को न्याय देने के लिए लोगों ने वोट दिया है। ये एक बात को अगर हम सब लोग मिलकर ध्यान में लेते हैं तो इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हम ढूंढ पाएंगे।